लॉजिक गेट बेसिकली इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कि बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट एंड एक्सक्लूसिव गेट। जो बेसिक गेट है, बेसिक गेट के अंदर हमारे पास नॉट, एंड और है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट के अंदर नैंड और नोर आता है, जबकि एक्सक्लूसिव गेट के अंदर एक्सोर और एक्सनोर आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा अच्छा से जानने वाले हैं कि एंड गेट है क्या। लेकिन इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि नॉट गेट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, नॉट गेट के लिए कुछ नहीं है कि देखो सिंपल, देखो पीछे जो सो एक बबल लगा हुआ होता है, यानी कि पीछे अगर हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो दे रहे हैं तो आउटपुट में ए कॉम्प्लीमेंट हो जाए कि हम जो भी कुछ गल कर देता है, या वी कैन से दैट्स उसको। तो चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले एंड गेट है। तो एंड गेट का ये सिंबल है, जिसमें हम इस तरह ए और बी है। तो जब इसका इनपुट हम होगा, आउटपुट हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि y इक्वल टू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ए और बी देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू 3 4 5 6 7 है, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जनरेट क्या करता है कि जो दोनों के बीच में कॉमन है, 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, तो दोनों आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक एंड लॉजिक को कहते हैं कि और गेट को भी समझ लेते हैं इधर बगल में। बॉल ए हो गया कि ये थोड़ा सा अंदर से धसा हुआ है, ए और बी इनपुट दिए आएगा, इसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी, या इसे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि इसमें भी हम कुछ वैल्यू, ए का वैल्यू कुछ हम इनपुट दे सकते हैं 1 2 3 4, फिर ऐसे ही बी में हम कुछ वैल्यू दे सकते हैं 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर जो आउटपुट जो आने वाला है, हाँ, तो यहाँ पर जो आउटपुट जो होगा हमेशा क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 4, यहाँ पर 3 4 5 6 7 है। तो और गेट का काम क्या है कि हम कुछ भी इनपुट देंगे, यहाँ पर रिपीटेशंस कभी भी इसका आउटपुट में वो डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट। हमेशा याद रखना कि ये ऐसा होता है, ठीक है। हम देंगे कि 0.0, ये भी क्या होगा, 0 होगा। 1.0 0, A.1 क्या होगा, ए ही होगा। A.0 यानी कि 0 ही हो जाएगा। देखो A.A कॉम्प्लीमेंट ए भी क्या होगा, 0 हो जाता है। अगर यदि आप बी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन में भी हो, तो 12th में भी 4 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से, ठीक है, फिजिक्स में। अब देखो +0 तो 0 होगा, 0 + 1 से 1 आएगा, और A+A करेंगे तो A आएगा, A+1 करेंगे तो 1 होगा, A+A कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1। इस दुनिया में किसी को भी 1 के साथ अगर हम किसी को 1 ही आएगा, ये ध्यान रख। डी यानी कि कुछ भी अगर हम 1 के साथ ही आएगा, ठीक है। अगला पेज पे क्या है, एकदम यहाँ आ गया होगा। तो देखो अगला पेज
एंड गेट को हम देखो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको इस तरह से सिंबल देंगे, वो देखे हुए कि सिंबल इसका कुछ इन बहुत सारे लोगों का यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि भाई हमें एक चीज है, ठीक है। तो देखो एंड गेट में क्या है कि ए और बी है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट इनपुट क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस दोनों का इनपुट अगर हम 0 0 जो ट्रूथ टेबल यहाँ पर आप दिखाए थे कि 0.0 से क्या बनेगा, 0 बनेगा। थ्योरम याद रखना भाई, 1.0 से क्या बनेगा, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंड इनपुट मेरा क्या हुआ कि लॉ जब एंड गेट क्या होगा, मेरा आउटपुट हाई होगा, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसका आगे हम बात कर लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एरिया के बारे में। फ्लोटिंग टर्मिनल्स इसे हम कंट्रोल, तो वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एंड गेट में क्या है कि इनेबल और डिसेबल कब होगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनेबल होता है क्या है। देखो ये जो फ्लोटिंग टर्मिनल जो है का वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इनपुट को चेंज करेंगे और आउट बोलेंगे कि इनेबल है। लेकिन अगर हम इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डिसेबल बोलेंगे, ठीक है। तो 0 फिक्स कर दिए बी का वैल्यू, ठीक है। अब ए का वैल्यू होता है, अब ए का वैल्यू हम चेंज किए, इनपुट होगा 0 ही होगा, यानी कि इनपुट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंट्रोल 0 क्या है, डिसेबल है। 0 लिए पहले, यहाँ पर 1 को फिक्स कर दिए, ठीक है। अब इनपुट चेंज किए, 0 इनपुट लिए तो 1.1 क्या होगा, 1 होगा, यानी कि इसका मतलब सिंपल करें तो आउटपुट भी क्या हुआ, चेंज हुआ है, तो इसलिए बल है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास एंड गेट और गेट है, तो क्या होता है भाई कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, 3 into 2 भी हम लिख सकते हैं, बस वही चीज हुआ है, ठीक है। अब ए डॉट बी डॉट सी कर दी लिखा है, तो इसको हम ए डॉट बी, इसको जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें कि हम कहीं गुना 4 लिखते हैं, तो ये दोनों को हम ब्रेक की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक होता है क्या है, तो एडिटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ दोनों को ये फॉलो करता है। पीएसयू वगैरह इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो वहां पे ये क्वेश्चन क्या कौन सा लॉजिक को फॉलो करता है, लॉ दोनों फॉलो करता है। तो मैं बताऊं कि आप लोग को पूरा एंड लॉजिक और अगला वीडियो में लेके आऊंगा कि उसमें बहुत ही आसानी तरीके से मैं समझाने वाला हूं। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि एग्जाम नजदीक है तो बिल्कुल आप लोग देख के जाइए, इस तरह एग्जाम में लिखिए, बहुत ही अच्छा कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स बनाने का वैसे कोई